स्टार्ट। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दंड प्रक्रिया संहिता जनरेटर को सुपुर्दगी पर दिए जाने हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थना पत्र की नकल अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना पत्र फौजदारी विविध दर्ज रजिस्टर हो। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए सार रूप से तर्क दिए हैं कि उपरोक्त अनुमान प्रकरण में पुलिस थाना जामसर ने एक बड़ा जनरेटर महिंद्रा एंड महिंद्रा का जब्त किया हुआ है। प्रार्थी रिलायंस जियो कंपनी द्वारा अधिकृत मालिक है। पुलिस थाना जामसर द्वारा उक्त जनरेटर बाबत अनुसंधान पूर्ण कर लिया है। अब उक्त जनरेटर की पुलिस थाना जामसर को कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त जनरेटर का लंबे समय थाना में पड़े रहने से मशीनरी के खराबी होने की पूर्ण संभावना है। अंत में जनरेटर को सुपुर्दगी पर दिए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए सार रूप से तर्क दिए हैं कि प्रकरण में जनरेटर वजह सबूत के तौर पर जब्त किया गया है और प्रकरण की फर्द जब्ती से संबंधित मुख्य गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं किए गए हैं। यदि जनरेटर को सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो प्रार्थी उसमें छेड़छाड़ कर देगा, जिससे अभियोजन में मूल प्रकरण पर विपरीत असर पड़ेगा। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र व मूल पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली के साथ संलग्न फर्द जब्ती के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में एक बड़ा जनरेटर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का एक जनरेटर प्रकरण में वजह सबूत होने के कारण जब्त किया गया है। चूंकि प्रकरण वर्तमान में विचारण के प्रारंभिक प्रक्रम पर है और साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर लंबित है, प्रकरण के इस स्तर पर यदि जब्तशुदा जनरेटर को सुपुर्दगी पर दिया गया तो अभियोजन के प्रकरण पर विपरीत असर पड़ेगा और वजह सबूत के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के इस स्तर पर प्रार्थी की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल पत्रावली रहे। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्ता मय अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्य अभियोजन में कोई गवाह
उपस्थित नहीं। प्रकरण के इस स्तर पर अभियुक्ता ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 336 भारतीय दंड संहिता में जुर्म स्वीकार किया। अभियुक्ता की ओर से उपरोक्त धाराओं में की गई जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्ता को धारा 323, 341, 336 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। सजा के प्रश्न पर सुना गया अधिवक्ता अभियुक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्ता का यह प्रथम अपराध है। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है, अतः नरमी का रुख अपनाए जाने का निवेदन किया।